पिछले साल अजय देवगन आर माधवन की शैतान आई थी, देखी थी? गुजराती मूवी की रीमेक थी, मस्त लगी ना? हाँ, तो उसी यूनिवर्स से क्या आया, काजोल की पिक्चर माँ। क्या देखेंगे इन सिनेमा? आपका बहुमूल्य समय 2 घंटे 15 मिनट की पिक्चर है और खून पसीने की कमाई इस पिक्चर पर लगाओगे। 2025 की हॉरर फिल्म माँ पर खर्चा करेंगे या नहीं, आइए जान लेते हैं। काजोल की माइथो हॉरर फिल्म, बड़ा नाम बड़ा चेहरा, देखकर लगा था शैतान बनाने वालों ने बनाई है माँ तो दम तो हो गई, होप्स बढ़ी हुई थी। इसका 1 महीने पहले बिफोर टाइम, बहुत बिफोर टाइम ट्रेलर इसको रिलीज कर दिया। चलिए वो तो फाड़ लगा ही था। फोकलोर और माइथोलॉजी में अगर हॉरर का तड़का मिल जाए तो मजा आ जाता है। स्टोरी अंबिका दास गुप्ता और उनकी बेटी श्वेता की कहानी है। अंबिका के पति जो है बंगाल के चंद्रापुर गांव में उनका पुश्तैनी घर है, लेकिन किसी कारण से अपने परिवार से दूर और अपनी बीवी और बच्चों के साथ शहर में रहते हैं। पति जो है अपनी बेटी को पुश्तैनी हवेली या बाड़ी जिसे कहते हैं उससे दूर क्यों रखना चाहता था, इसका कारण समझ में आता है। कट टू अंबिका अपनी बेटी श्वेता के साथ शापित जगह यानी कि जो पिक्चर में दिखाया गया है चंद्रपुर आती है, जहां पे पता चलता है कि भाई चंद्रापुर में टीनेज की लड़कियां ये गायब हो रही हैं। अब अंबिका यानी कि काजोल की बेटी पर दैत्य का काला साया पड़ जाता है, लेकिन माँ के रहते कोई दैत्य बेटी का बाल भी बांका कर सका है। काजोल में काली माँ का रूप दिखाई पड़ता है, वो धारण कर लेती है और शैतान के साथ कैसे लड़ती है और बचा लेती है अपनी बेटी को। अरे स्पॉइलर नहीं दे रही है, ट्रेलर में इतना तो आपने देख रखा है ऑलरेडी। काजोल और उनकी बेटी जब कार में रहते हैं और हर जगह से धबाधब भूत लपक रहे होते हैं और कार पे टपक रहे होते हैं, वो अच्छा लगता है यार। ऐसा लगता है कि जैसे कार में हम खुद भी बैठे हो, ऐसे शेकी कैमरा फील दिया है। बस फट जाए ऐसा कुछ भी नहीं है यार। पेड़ वाले जो भूत हैं, हाँ, इन पर आ जाते हैं। ग्रीन स्क्रीन की पोल खोल हो जाती है उसे देखकर। माँ में हर वो चीज है जो भारतीय हॉरर फिल्म्स की कुंडली में लिखी गई है कि भूत पॉइंट पे आने में देर लगा देगा, टाइम लगा देगा, खींच के लंबा करेगा और जहां एक्सपेक्ट करोगे वहां पे जंप स्केयर आएगा ही, म्यूजिक धीमा करके। बॉलीवुड ने प्रूव कर लिया है कि सारे भूत जो है वो गांव में ही बसे हुए हैं और फैमिली इमोशनल ड्रामा वाली राइड जिसमें बहुत सारे जंप स्केयर्स के बम बनाते रहेंगे और डेस्टिनेशन लो हॉरर फिल्म बन गई। स्टोरी में दम होता तो हम ना परफॉर्मेंसेस पे आते, लेकिन सबकी एक्टिंग अगर देखें, परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज सी लगी। कोई फाड़ देने वाला सीन किसी का भी नहीं था कि दिमाग में थप जाए और सालों तक रह जाए, खून सुखा दे। फर्स्ट हाफ में सीजीआई और वीएफएक्स एवरेज काम, लेकिन काम चल जाता है क्योंकि स्टोरी सही थी ना वहां तक और हॉरर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में तो सीजीआई को देखकर डर दूर और क्रिटिसिज्म जाग उठेगा। डायरेक्टर जिसने छोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाई थी, अगर आपने देखी है तो उन्हीं ने डायरेक्ट किया है। छोरी पार्ट 3 जैसा लगेगा, ज्यादा करके लोग यही कह रहे हैं और मुंजिया से कंपेयर कर रहा था मेरा दिमाग। पर उस पिक्चर में क्या था, कॉमेडी के कारण जो पिक्चर थी सही से निकल गई। यहाँ तो अपनी बच्ची को काजोल बचा लेगी, लेकिन देखने वालों को कौन बचाएगा? अरे भूत से नहीं, पर बैकग्राउंड स्कोर और साउंड इफेक्ट्स का जो शोर था उससे डर लगने लगता है। इतना जोर से बजता है कानों में कि कान कहीं फट ना जाए। इसमें भूत का मुंह देखकर मुझे सरकटा का मुंह याद आ रहा था और क्लाइमेक्स में शैतान यूनिवर्स में फिट करने की कोशिश की इस पिक्चर और दिल में भूकंप आ जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस पिक्चर में। हॉलीवुड की ओर फिर देखना पड़ेगा हमें। क्या आपको भी माँ देखकर यही वाली फीलिंग आई तो जरूर से कमेंट करें। और 16+ के लिए फिल्म है, छोटी बच्चों के साथ जो होता है, साथ ही जंप स्केयर्स भी रखे गए हैं, तो छोटी उम्र के बच्चों के लिए सही ना भी हो, आप डिसाइड कीजिए। ट्रेलर में काफी कुछ दिखा दिया गया है, अगर आप ट्रेलर नहीं देखे हो तो देखे बिना जाओ, ज्यादा एंजॉय कर पाओगे पिक्चर को। अगर वीडियो पसंद आया तो